हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए, आज बच्चों की है छुट्टी और आज मॉर्निंग में मेरा भी उठना काफ़ी लेट ही हुआ है। तो 7 बज चुके थे मुझे उठते उठते और आज बच्चों की छुट्टी थी, तो इसीलिए जो है मैं थोड़ी देर आराम से सो गई थी और आराम से ही उठी हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी वगैरह मैंने पी लिया है और बाहर का मौसम देखा कैसा हो रहा है करके। तो आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और साथ ही आराध्या भी यहाँ पे थोड़ी देर में उठ गई थी। जब तक मैं जो है अपना पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बैठी थी। तो छुट्टी के दिन ना थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं रिलैक्स होके। अच्छा लगता है मुझे सो के उठते हैं ना जब हम, तो सुबह सुबह ना थोड़ी सी सुस्ती लगती है जिस दिन काम नहीं होता है। तो उस दिन ना मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आराम से बैठ गई थी और फिर थोड़ी देर बाद उठी हूँ और फिर लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो साथ ही आराध्या भी उठ गई है। तो इन्होंने ना यहाँ पे जितने भी बुक्स वगैरह अपने फैलाए थे सबसे पहले मैंने वो समेट लिए हैं और फिर मैंने सोफ़ा कवर जो है वो झाड़ लिया था अच्छे से, क्योंकि उसमें ना थोड़ा गंदा हो रहा था। रात में बच्चों ने वहाँ पे नमकीन वगैरह खाई थी तो थोड़ा बहुत गिरी थी, तो वो मैंने अच्छे से झाड़ ली है और उसके बाद पूरे हॉल में लगा लूँगी पूरे अच्छे से झाड़ू। तो जी उस साइड में मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है और अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। तो इधर भी ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि ना कल शाम को ही जो है मैंने झाड़ू लगाती हूँ, शाम की झाड़ू लगती है डेली। तो इतना ज़्यादा जो है गंदा नहीं हो रहा था और आजकल मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा धूल धक्कड़ जो है बाहर नहीं है, तो इसीलिए इतना गंदा नहीं हो रहा था। तो अभी मैं सबसे पहले छुट्टी के दिन ना मेरा यही काम होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद सीधे मैं अपने घर की क्लीनिंग में ही लग जाती हूँ और फिर जो है नहाने के बाद दिया बाती करने के बाद फिर मैं जो है किचन में जाती हूँ किचन के काम करने के लिए, यानी कि नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और हस्बैंड भी सुबह में ही चले गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो तो हम लोग तो सोए थे, तो वो चले जाते हैं, उनका रोज़ का रूटीन है। तो वो अपना मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ के और फिर अपना पानी वगैरह पी लेते हैं खुद ही और फिर चले जाते हैं। तो इधर देखिए पूरी झाड़ू लगा ली है मैंने पूरे घर में और फिर मैंने अपने लिए बनाई है ब्लैक टी। तो फिर चली गई थी थोड़ी देर बालकनी में। और इस वाले रूम में थोड़ा सा मॉर्निंग में ना ठंडा रहता है, रात भर यहाँ पे पंखा चलता है और बाहर की हवा भी बहुत अच्छी आती है मॉर्निंग में। तो इसी वाले रूम में चली गई थी और बाहर का नज़ारा देखते हुए मैं अपनी चाय इंजॉय कर लूँगी। और आराध्या अपने काम में लगी हुई है, कुछ ना कुछ खुरापाती करने में लगी रहती है वो। और साथ ही आरव को भी मैं उठा रही थी कि बेटा उठ जा करके, तो वो थोड़ा लेट ही उठता है, तो इसीलिए उसको वो अभी नहीं उठा था। और यहाँ पे मैंने आराम से अपनी चाय पी ली है। फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि मैंने सोफ़ा पूरा झाड़ा, कवर है ना जो सोफ़ा कवर वो पूरा झाड़ लिया था, तो उसको नहीं बिछाया अभी। तो इसको बिछा लेती हूँ अच्छे से। और हमारे हॉल में ना काफ़ी रोशनी रहती है, तो धूप पहले इस साइड में आती है, बाकी बेडरूम में ना बाद में दिन में आती है उस साइड में धूप, और मॉर्निंग में हमारे हॉल में जो है अच्छी खासी धूप आती है। तो अभी सूर्य भगवान जी निकल गए हैं, तो बाहर ना अच्छे से लाली लाली से उजाला हो रहा था। और तो फिर तो इधर देखिए फिर मैं चली गई थी, पूरा सोफ़ा कुशन वगैरह मैंने अच्छे से सेट करके फिर मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा। और सबसे पहले मैंने पीछे लगा लिया है सोफ़े के उस साइड में, थोड़ा फिनाइल डाल के लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि पीछे से ना आजकल मच्छर वगैरह भी आते हैं, तो मच्छर वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। और बरसात के सीज़न में ना डेंगू वगैरह की जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, तो उसके हिसाब से इसीलिए मैंने फ़िनाइल डाल करके पीछे जो कोने हैं ना सारे कोने अच्छे से साफ़ करके फिर अच्छे से पोछा लगा लिया है।
तो जी यहाँ पे इसी तरीके से मैंने पूरा बेसन एरिया जो है हमारा वहाँ पे भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है ऊपर। तो ऊपर भी बेसन ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने परसों ही क्लीन किया है और तो इसीलिए ज़्यादा गंदा नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ऊपर ऐसे कपड़े से ही मैंने पूरा साफ़ कर लिया था और फिर मैं चली गई हूँ पोछा लगाते लगाते पूरे अंदर तक। तो उस साइड में मेरा पूरा हो गया है पोछा और फिर मैं आ गई थी बालकनी में। और ये वाला रूम भी जो है मैंने अभी पूरा क्लीन नहीं किया है, बच्चे दोनों उठ गए हैं। और फिर सबसे पहले मैंने बालकनी साफ़ कर ली है क्योंकि बालकनी में ना हम जाते हैं बार बार तो पैरों में ना कचरा लगता है और फिर जो है इरिटेट लगता है मुझे तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इरिटेट होता है तो फिर बच्चों को भी होता होगा। तो इसीलिए मैंने बालकनी अच्छे से पूरी साफ़ कर ली है। पहले झाड़ू लगा ली थी, फिर उसके बाद पोछा लगा लिया है। और फिर मैं बेडरूम जो है हमारा पूरा फैला हुआ है अभी। तो बच्चे उठ के चले गए हैं उधर और मैं बच्चे अपना ब्रश वगैरह कर रहे थे, आरव कर रहा था। आराध्या ने तो मॉर्निंग में ही उसका हो गया है। तो बेड अच्छे से पूरा सेट करके रख लूँगी। बाकी मैंने जो ब्लैंकेट है आरव लेता है इसको ओढ़ता है, तो ये मैंने ना बाहर रख दिया है, थोड़ा हवा लग जाएगी। और मौसम आज अच्छा हो रहा था तो थोड़ा सा धूप लग जाए तो अच्छा है। आजकल बरसात के सीज़न में ना थोड़ी सी स्मेल आने लगती है तो इसीलिए बाहर रख दिए हैं। और तो जैसे मैंने ये वाली विंडो ऑन करी ना आज, तो इधर कबूतरों ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। और आजकल मुझे लगता है ना कि वो कबूतर बैठते हैं इधर। आजकल बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से चलो मैंने कहा कोई नहीं, बैठने दो इनको भी। और फिर कहाँ जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि हमारा 5th फ्लोर है, ये 5th फ्लोर में ना ज़्यादा ही रहते हैं। तो उन्होंने इतना गंदा कर दिया था, फिर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना उसको देख के। फिर मैं तभी के तभी उसमें लग गई और मुझे उसमें टाइम भी ज़्यादा लग गया। और फिर इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने नहा धो लिया था। तो फिर उन्होंने जो है मंदिर में दिया बाती कर दी है और फिर वो चले गए थे नहाने। तो इसीलिए नहाने के बाद फिर मैंने उनको ब्लैक टी दे दी है और फिर नाश्ते की भी जो है तैयारी करके गई थी मैं नहाने के लिए। तो फिर नहाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में। और मंदिर में दिया बाती हस्बैंड ने कर ली थी, बस थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना करी और साथ में भगवान जी को जल भी अर्पण कर लूँगी, सूर्य भगवान जी को। और फिर जाऊँगी मैं किचन में और साथ ही हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है वहाँ पे पपीता काट करके, क्योंकि वो खाली पेट जो है पपीता खाते हैं डेली जब घर पे रहते हैं। बाकी जब उनका आउट ऑफ स्टेशन का काम होता है तब तो उनकी मजबूरी हो जाती है, वहाँ पे जो मिला वही खाना पड़ता है होटल्स में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि टाइम लेट हो गया था मेरा और मुझे विंडो साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। पूरा जितना भी जो है विंडो है ना पूरा मैंने अच्छे से क्लीन किया है और उसके बाद फिर मेरा हुआ था नहाना। तो नाश्ते में मैं चीला बना रही थी। तो चीला में पहले ही जो है बेसन और उसमें प्याज, साथ में हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने काट ली थी और फिर जो है इनको मिक्स करके मैं छोड़ के चली गई थी। तब तक ये जो है अच्छे से सेट हो गया है और चीला जो है जल्दी भी बन जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चों को भी पसंद आता है और उनके पापा को भी पसंद आता है। मुझे तो पसंद है, मुझे सॉस के साथ भी अच्छा लगता है, चटनी के साथ भी इसको खाओ तो काफ़ी टेस्टी लगता है। साथ में मैंने चाय भी बना ली थी और चाय के साथ मैं तो मुझे चाय के साथ ही पसंद है, चटनी और सॉस उसके साथ भी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बना लिए हैं और आराध्या के लिए तो मैं ब्रेड इसमें डीप करके डालूँगी। और आराध्या ने भी नहा लिया था और उसको आज अपने जाना था अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मंदिर, तो वो चली गई थी मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो मुझे बोला मम्मा थोड़ा सा दूध दे देना भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। तो वो दूध डाला थोड़ा सा उसने लोटे में और थोड़ा सा फूल डाल के मैंने उसको दे दिया था। तो उसके सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं ना सोसाइटी में, तो वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ मंदिर चली गई थी जल चढ़ाने के लिए। और थोड़ी देर उसने नीचे खेला और फिर आई वो बाद में ऊपर। तो इतनी देर में मैंने हस्बैंड और आरव को दे दिया है यहाँ पे नाश्ता और आराध्या के लिए भी बना लूँगी, साथ में अपने लिए भी बना लूँगी। और तो यहाँ पे आराध्या के लिए मैंने ब्रेड के 2 टुकड़े करके बस डीप कर लिया है उसको बैटर में और फिर इस तरीके से घी लगा करके फिर मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब चिपकते नहीं हैं, बहुत इजीली जो है
अच्छे से बन जाते हैं और खाने में ना बहुत अच्छे भी लगते हैं। जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है ना, बस वैसे ही सेम होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। हस्बैंड और आरम ने तो नाश्ता कर लिया था, उनका तो हो गया था, और साथ में अब अपने लिए भी बना लूँगी। तो जी यहाँ पे नाश्ता बन करके मेरा रेडी हो गया है। और फिर बीच में ना आरव को मैंने भेजा था बालकनी में कि आराध्या को आवाज़ लगा के बुला ले करके। तो फिर आराध्या को आवाज़ लगाई है जब, तब वो ऊपर आई है। नाश्ता करा, फिर हम दोनों ने साथ में ही नाश्ता किया था, और हस्बैंड और आरव ने तो पहले ही कर लिया है। और तो यहाँ पे हम लोग जो है आराम से बैठ कर के नाश्ता कर लेंगे। और इस तरीके का नाश्ता ना अच्छा लगता है, जैसे कि छुट्टी के दिन, संडे के दिन हो ना, तो अच्छा लगता है। तो अधिकतर ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा हैवी होता है, अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हैवी होता है। बाकी दो दो हम लोग चाय के साथ खाएं तो इतना ज़्यादा जो है हैवी नहीं होता है। और टाइम से नाश्ता हो जाए तो फिर दिन तक ना सही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह होने के बाद सारे काम ख़त्म हो गए हैं। साथ ही मैं अपने लिए यहाँ पे 1 कप चाय भी बना करके लेके आ गई थी। पहले मैंने सारे कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाल दिए थे, और फिर मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। और थोड़ी देर बाद हस्बैंड चले गए थे किचन में, तो आज उनको करनी थी कुकिंग, तो इसीलिए उन्होंने हरी मिर्ची यहाँ पे फ्राई करके रख दी है, और साथ में कढ़ी बना के रख दिए है। और मेरे लिए उन्होंने भिंडी काट के रख दी है। बोल रहे थे कि भिंडी बना दो, क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी 1-2 दिन से, तो सोचा ख़राब हो जाएगी, तो बोला कि उन्होंने बना दो। और तो यहाँ पे मैं भिंडी चढ़ा लूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।